आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। चलो, कल क्वेश्चन दिया गया था, मिला था? आप लोगों ने ट्राई किया हुआ है? ठीक। यस सर। चलो, एक मिनट बस रुकना आप लोग, 1 मिनट। चलो देखना अब आप लोग, क्वेश्चन दिया गया था फर्स्ट था, उसमें आपको एक्स का इंटरवल दिया गया था और एक्स स्क्वायर निकालना था, यही था ना क्वेश्चन? ठीक है, यस सर। अलग अलग। तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया गया था एक्स इज लेस देन 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्या है यार? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। बताओ आप लोग, यही तो मतलब हुआ ना? अगर बोला जा रहा है एक्स लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 2। आपको कहीं पर भी डाउट आएगा आप बोलना, कहीं पर भी डाउट आएगा थोड़ा सा भी आप बोलना, ठीक है? तो एक्स बिलोंग ऐसा ही लिखा है ना, अगर 2 से छोटी वैल्यू है तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में लाई करेगा। यही तो बोला गया, एक्स क्या इज लेस देन 2, मतलब 2 से छोटी वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस इन्फिनिटी तक। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? इंटरवल क्या आ जाएगा? कोई बताएगा मुझे फटाक दे, माइक अनम्यूट करके, कोई भी। सर 0 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। नहीं, क्या जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। आपको तो यही तो पिक करना है यार, कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू। ये बार बार नंबर लाइन अपन थोड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं, अपन बार बार नंबर लाइन थोड़ा नहीं बनाएंगे, ये चलता रहेगा। आपको भी पता है माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। अब देख लो आप, नहीं, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आप पिक कर लो, हो गया अपना काम। बात समझ में आ रही है? बात दोबारा समझ में? बताना करिए। अपन ने क्या किया, आप हर बार नंबर लाइन नहीं बनाओगे, पहली बात। आप हर बार नंबर लाइन आप बनाकर नहीं कर सकते, आपको चीजें दिखनी चाहिए धीरे धीरे। क्योंकि अपन ने कल भी बात किया था एक्स स्क्वायर के बारे में, इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने पहले एक्स का इंटरवल पूरा लिख लिया, यही है ना इंटरवल, 2 से छोटी वैल्यू। तो मैं अगर स्क्वायर करूंगा, ये आपका एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। -2 का 4, -1 का 0, 0 का 1, 1 का 1, 2 का 4। तो अब देखो इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? बताओ आप लोग। 0। सबसे बड़ी कौन सी आ रही है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। हो गया अपना काम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही लिख लिया। अब एक चीज मुझे बताना, 0 पर क्लोज क्यों लगाया? समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन x इज इक्वल टू एग्जैक्ट 0 ले सकते हैं, x की वैल्यू में एग्जैक्ट 0 ले सकता हूं। बताओ आप लोग, x की वैल्यू मैं एग्जैक्ट 0 ले सकता हूं? यस सर। नहीं, तो वही मैंने किया, एग्जैक्ट 0 ले लिया यार। तो एग्जैक्ट 0 का स्क्वायर आप करोगे, एग्जैक्ट 0 का स्क्वायर करोगे, क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो इसलिए मैंने 0 पर क्लोज लगाया। अब मेरी एक बात का आप लोग जवाब देना, कि यहाँ पर 2 पर ओपन है, तो अपन एग्जैक्ट 2 ले सकते हैं? नो सर। अगर मैं एग्जैक्ट 2 नहीं ले सकता हूं तो एक्स स्क्वायर में एग्जैक्ट 4 आना चाहिए? नो सर। नहीं आना चाहिए, बट इस इंटरवल में एग्जैक्ट 4 आ रहा है। नो सर। नहीं आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी में यस 4 सर नहीं आ रहा आएगा? है। आएगा ना, 0 से इन्फिनिटी में 4 तो आ रहा है ना? तो यस 4 आ रहा है, फिर अब क्या है, क्या दिक्कत हो रही है यार? क्यों 4? अपन क्या करें अब? 4 आना चाहिए, बताओ आप लोग। यस सर। क्यों आना चाहिए? लेकिन 2 पर तो ओपन है ना, तो 4 क्यों आना चाहिए? फिर साइड में लिख देंगे -4 स्मॉल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। अच्छा, आपके हिसाब से अपन लिख दें -4, सही है। किसी टर्म को माइनस करना होता है तो अपन कर्ली ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का यूज करते हैं।
पर्टिकुलर वैल्यूज अगर अपन माइनस करना है। ठीक है इतना? अभी सही है? कोई बताएगा मुझे? कोई भी? आप x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं ले सकते, बट x की वैल्यू एग्जैक्ट -2 नहीं ले सकते आप? बताओ आप लोग। ले सकते हैं ना अपन, एग्जैक्ट -2 ले सकते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट -2 ले सकता हूं तो एक्स स्क्वायर में एग्जैक्ट 4 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आप लोग। यस सर आएगा। तो इस इंटरवल में, एक्स स्क्वायर वाले इंटरवल में 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। बात मेरी समझ में आ गई? और वो 4 किसकी वजह से आ रहा है? 2 की वजह से। वो 4 सर किसकी वजह से? माइनस -2 की वजह से आ रहा है, ना कि 2 की वजह से। बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, वो 4 2 की वजह से आ रहा है, ना कि -2 की वजह से। बात समझ में आ रही है ना? करना। मैं ये बोल रहा हूँ, आप बात समझना। अपन x की वैल्यू तो एग्जैक्ट 2 नहीं ले सकते। ठीक है, x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, दिख रहा है। बट एग्जैक्ट -2 तो अपन ले सकते हैं ना यार, क्योंकि क्या इंटरवल -∞ से 2। अगर -∞ से 2 है तो देखो ना यार, -2 भी तो आएगा उस इंटरवल में, नहीं आएगा? आएगा सर। तो आप -2 तो ले सकते हो ना एग्जैक्ट। अगर मैं x की वैल्यू एग्जैक्ट -2 ले सकता हूं तो x स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्ट 4 नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी। तो जो एक्स स्क्वायर का इंटरवल आएगा उसमें 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 आ रहा है, इस इंटरवल में जो 4 आएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, इस इंटरवल में जो 4 आ रहा है, ठीक है, इस इंटरवल में जो 4 आ रहा है, वो 4 किसकी वजह से आ रहा है? 2 की वजह से कि -2 की वजह से? माइनस -2 की वजह से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात यस समझ सर। गए? ठीक। चलो सेकेंड पार्ट देखना आप लोग। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है? x इज ग्रेटर देन -1। ठीक, ये इंटरवल अपने पास x इज ग्रेटर देन -1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार, x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। सही है इतना? बताओ आप लोग। यस सर। यस सर। इसमें भी अपन चलो स्क्वायर करते हैं। अब आप बताना, स्क्वायर करेंगे क्या आएगा इंटरवल? सर 0 से इंफिनिटी। दिख गया सभी लोगों को? सभी लोगों को दिख रहा है 0 से इंफिनिटी? बताओ। प्रॉब्लम है तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो, नंबर लाइन आप बना लो। जब भी प्रॉब्लम हो आप नंबर लाइन बनाओ। आएगा -1 0 1 2, यही चलता रहेगा इनफाइनाइट। जब आप स्क्वायर करोगे, माइक किसी का अनम्यूट है, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 1 4, यही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। देखा? अब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू आप पिक कर लो। दिख रहा है आप लोगों को? जब भी प्रॉब्लम हो आप नंबर लाइन आप बनाओ। जब भी दिक्कत हो नंबर लाइन बनाओ, स्क्वायर करो 2-4 नंबर लेकर उस इंटरवल में, और उसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू आप पिक कर लो बस। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमें हर बार नंबर लाइन नहीं बनाना है, आपको दिखना चाहिए। जैसे अभी बोला गया 0 से इंफिनिटी, ठीक है, उसी तरीके से अपन यहाँ पे आ रहे हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं? अब आप बताना यार, यहाँ -1 पर ओपन है, तो x की वैल्यू तो अपन एग्जैक्ट -1 ले सकते हैं क्या? बताओ आप लोग फटाफट। नहीं ले सकते। नो सर। अगर मैं x की वैल्यू एग्जैक्ट -1 नहीं ले सकता हूं तो x स्क्वायर में एग्जैक्ट 1 आना चाहिए। यस सर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? x की वैल्यू तो अपन -1 ले नहीं सकते। यस सर, नहीं आना चाहिए। बताओ आप, x की वैल्यू सर तो मैं, लेकिन 1 तो ले सकते हैं। हाँ, अभी आपको ऊपर वाले पहले पार्ट में तो यही रीजन तो मैंने बताया कि आप 2 तो नहीं ले सकते, बट -2 की वजह से 1 आ रहा है, -2 की वजह से 4 आ सकता है, आ रहा है। बट यहाँ पर आप एग्जैक्ट आप -1 नहीं ले सकते, बट एग्जैक्ट 1 ले सकते हो ना आप। यस सर ठीक है सर।
नहीं समझे आप लोग मेरी बात? अभी आगे समझ। तो आगे यहाँ समझ। पर एक्स स्क्वायर में जो एग्जैक्ट 1 आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? -1 की वजह से कि 1 की वजह से? उनकी वजह से। 1 की वजह से, ना कि -1 की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस नहीं सर। आ रही? यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, मतलब किसी भी नंबर आ का रही है स्क्वायर सर करना, अच्छी तरह समझ। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, रेसिप्रोकल करना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये चीजें आप बहुत बड़े लेवल पे आप आगे करोगे। क्वेश्चन आएगा उसमें अपन रेसिप्रोकल करेंगे, कभी कभी इनइक्वालिटी में स्क्वायर करेंगे, तो यही सारी चीजें काम आती है हमें, यही सब। और यही यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, यही नहीं पता है, आप समझ रहे हो? आप एग्जाम में क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आया क्वेश्चन, आपने सॉल्व किया, अब लास्ट लाइन में स्क्वायरिंग करना हुआ, इनइक्वालिटी का स्क्वायरिंग करना हुआ, अगर आपको स्क्वायरिंग आता ही नहीं रहेगा, बस ये सारी चीजें बेकार हो गई ना, ये सारी चीजें बेकार हो गई आपकी। तो इसलिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। चलो यार, नोट कर लिया आप लोगों ने सेकंड पार्ट? यस। यस सर। मैं रब करता हूँ, ठीक, मैं रब करता हूँ। चलो देखना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक बार मुझे कंफर्म कर देना, यही है क्या, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2? Yes, sir. ठीक, चलो देखना आप। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। बताओ आप लोग, लिख सकता हूँ ना मैं, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अगर मैं अब x स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? Sir, 4 to infinity. 4 टू इंफिनिटी। सभी लोगों को दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रही है बात सभी लोगों को? यस सर। जब भी प्रॉब्लम हो आप नंबर लाइन बनाओ यार, 0 1 2 3 यही चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। अब देखो आप, ये तो x की वैल्यू हो गई, x स्क्वायर लिखना है, 0 1 4, लेकिन मुझे 2 से इंफिनिटी बोला गया, तो 0 1 से तो मतलब ही नहीं है, 9, सही है, यही चलता रहेगा, कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। अब सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू आप पिक कर लो, सबसे छोटी कितनी आ रही है? 4, सबसे बड़ी कितनी आ रही है? इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। सही है ना इतना? यस सर। चलो यार, ये तो थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट देखना आप लोग। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया? x लेस देन -1, यही है, Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म कर देना, अभी आगे मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिया है, मेरे पास है नहीं। तो सॉरी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1 -1। बताओ आप लोग, यस सर। ठीक। अब आप बताना यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का इंटरवल क्या आ जाएगा? जब भी दिक्कत हो नंबर लाइन बनाओ, जब Sir, भी 1 प्रॉब्लम to हो आप नंबर लाइन infinity. बनाओ। कितना आ रहा है? 1 to infinity. 1 पर ओपन की क्लोज? Sir, ये भी open. इंपॉर्टेंट है यार, सर तुक्का ओपन। मत लगाना। ओपन सर। ओपन दिख रहा है कि 50-50 खेल रहे हो आप लोग? ऐसा तो नहीं है ना 50-50 अपन खेल रहे हैं, 50% चांस है ओपन, 50 चांस है क्लोज, तो अपन लेते हैं चांस। No, सर sir. इसमें जीरो नहीं आएगा, 0 टू यस सर, इंफिनिटी? मैं भी वही सोच रहा हूँ, 0 नहीं आना चाहिए। चलो मैं आप लोगों को अभी क्या बोला, जिन लोगों को ये लग रहा है 0 आना चाहिए, आप लोग नंबर लाइन बनाओ तुरंत, आप नंबर लाइन बना के करो, तुरंत आप करो, आप नंबर लाइन बनाओ, जैसे मैं बताया हूँ थर्ड फर्स्ट सेकंड पार्ट में, वैसे आप नंबर लाइन बना के देखो। मैं चाह रहा हूँ आप खुद से पहले एक बार देखो, फिर मैं बता रहा हूँ। जिनको लग रहा है 0 आना चाहिए या आंसर सही नहीं है, गलत है, मजा नहीं आ रहा है, मतलब अपन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आंसर को, तो आप नंबर लाइन बनाओ, बना कर देखो एक बार। चलो, और सर नहीं आएगा 0। जिनको जिनको भी दिख रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए, बस मैं चाह रहा हूँ। उसके बाद भी नहीं दिख रहा, मैं बनाऊं, मैं तो बनाऊंगा ही, मैं फिर भी मैं चाह रहा हूँ पहले आप पहले बनाओ। दिखा आप लोगों को यार? यस सर। 0 आना चाहिए रिपू? नो सर। और जिनको भी लग रहा था 0 आना चाहिए, सबको दिखा 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फटाफट बताओ आप लोग, आना चाहिए 0? नो सर। नहीं ना, क्योंकि अब जब नंबर लाइन बनाओगे आप, ये 0 हो गया, चलो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, यही चलता रहेगा -इंफिनिटी। ये तो हो गई अपने पास x की वैल्यू। जब एक्स स्क्वायर अपन लिखेंगे क्या आएगा? 0 आई नहीं है, -1 का 1 4 9, यही चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी। तो दिख रहा है सबसे छोटी वैल्यू 1 आ रही है, सबसे बड़ी कौन सी आ रही है? इंफिनिटी। 0 आ रहा है कहीं बीच में?
बताओ आप लोग। नो सर। नहीं, बात समझ में आ गई ना सभी लोगों को? सर Yes, यहाँ पे sir. -1 कैसे है? x बिलोंग्स टू -∞ -1। हाँ, फिर से बोलना वैभव, क्या बोल रहे हो आप? सर इसमें ये लिखा है आपने x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ये हाँ। -1 था। क्या -1? सर ये ऊपर लिखा आपने x बिलोंग्स टू -∞ से -1, हाँ, आगे तो ये बता दो सर दोबारा। कि कैसे आया ये चीज। यस सर। इसमें क्या मतलब एक्स, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जो रेड कलर से सर्कल किया मैंने, आप पहले बताओ ये क्या बोल रहा है? इसको आप क्या बोलोगे? आप क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे? आप बताओ तो, इसको क्या बोलोगे आप? -1 ग्रेटर देन x। -1 ग्रेटर देन, इसको पूरा रीड करो। आप कैसे रीड करोगे इसको? पूरा रीड करो वैभव, आप कैसे रीड करोगे आप? x इज लेस देन -1। हाँ, ये लाइन बोला ना आपने, क्या बोला आपने? x इज लेस देन -1, ये लाइन बोला ना। इसका मतलब क्या होता है? x की वैल्यू किससे छोटी है? -1। -1 से कितना छोटी है बताया गया है कहीं? नो सर। खाली क्या बोल दिया गया? लेस देन -1। लेस देन -1 मतलब -1 से छोटी है। तो -1 से छोटी आप कहां तक जाओगे? इन्फिनिटी सर। -∞ की इन्फिनिटी? -∞। तो अब समझ में आई बात? यस सर। ठीक है ना? चलो, ऐसे यार आप लोगों को कोई भी डाउट हो, छोटी मोटी कोई भी, आप बिल्कुल ही मत शर्माना कि लोग क्या गया कैसे क्या। आपको मैंने फर्स्ट डे ही बोला था आपको, 2+2 इस लेवल की भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछो बस। अब पूछने का तरीका भी आपको मैंने बताया था, ठीक है? जैसे वह पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी कि सर यहाँ से यहाँ कैसे ये चीज हुआ, तो चीजें क्लियर हो गई। अब ये होता कि सर एक बार शुरू से दोबारा एक्सप्लेन आप कर दो, तो मैं तो एक्सप्लेन तो ये नहीं करने जाता। फिर दिक्कत क्या होती? सारी चीजें इनको समझ में आ गई, वही नहीं समझ में आई, और वो चीज उनको फिर नहीं समझ में आती। तो इसलिए मैं आपको लोगों को बोलता हूँ पर्टिकुलर कहाँ पे प्रॉब्लम है वो चीज आप पूछो कि सर ये चीज कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे ये चीज हो गई, और पूछना है आपको। ठीक, चलो अब देखना अब आप लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या दिया था आप बता दो, आप मेरे पास है नहीं कोई भी। Sir, -3 greater than equal to x is greater than 4. ये क्या था? -3 कैसे था? एक्स क्या था बताओगे आप? एक्स लेस देन, Sir, -3 greater than equals to x greater than 4. इसको ऐसे रीड करेंगे। Yes, sir. सर Sir, -3 कैन बी एग्जैक्ट x। मतलब इक्वलिटी है क्या -3 पे? yes, sir. Yes, sir. यस सर। -3। अभी आप लोगों को फिर रीड करने नहीं आया, चीजों को पढ़ते कैसे? इसको बोलते हैं x लेस देन 4। पहले जो है x इज लेस देन 4, ठीक है? जैसे मुझे लिखवाना है किसी को, मैं क्या लिखूंगा? x इज लेस देन 4 एंड सेम टाइम पे एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। मेरी बात समझ में आई? नहीं, मैंने क्या बोला? x इज लेस देन 4 एंड मतलब सेम टाइम पे एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। रीड करने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है ना? चलो, अब अगर अपन स्क्वायर करेंगे फटाक से, कोई बताएगा मुझे क्या आएगा एक्स स्क्वायर? मेरे पास तो आंसर भी आ गया, कोई भी और फिर से Sir, चेक करो आप, देख square belongs to 9, 6. 9 include 9 to 16 और 16 पर ओपन, यही बोल रहे हो आप? नंबर लाइन yes, बनाओ, sir. नंबर लाइन बनाओ, Yes. फटाक दे नंबर लाइन बनाओ आप सभी लोग, सबको यही लग रहा है। नंबर लाइन बनाओ तुरंत, नंबर लाइन बना के देखो, नंबर लाइन बनाकर देखो आप लोग तुरंत, तुरंत बनाओ आप लोग नंबर लाइन। चेंज करवाना है आंसर? Yes, sir. यस क्या चेंज करवाओगे आप लोग? क्या लिखवाओगे? 0 आना चाहिए 9 की जगह। क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0। क्या? पूरा तो बताओ आंसर। 0 to 16।
कहाँ पर ओपन, कहाँ पे क्लोज? सर ओपन कहाँ ओपन? 0 भी और 16 भी। क्यों ओपन 0 पे? रिपो बताओ। एक्स की वैल्यू आप एग्जैक्ट 0 ले सकते हो कि नहीं ले सकते? यस सर। ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर में एग्जैक्ट 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। फिर 0 पर ओपन क्यों लिखवा रहे हो आप मुझे? गलत लिखवा रहे हो आप मुझसे। हाँ, सर क्लोज आएगा। ओके सर। क्या आएगा फिर से बोलो आप। सर क्लोज 0 कॉमा 16 16 पे क्या रहेगा? ओपन। ओपन। देखा कि नहीं आपको अभी? यस ठीक, सर। तो ये वाला आंसर गलत है और ये वाला सही है। क्यों? देखो अब आप जैसे आप स्क्वायर करोगे, -3 का आएगा 9, -2 का आएगा 4, 0 का 0, 1 का 1, 3 का 9, 4 का 16। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू आप पिक कर लो। नहीं दिखा आप लोगों को? सबसे छोटी कितनी आ रही है? 0। सबसे बड़ी 16, और ओपन और क्लोज देखना है। तो ओपन क्या पे आ जाएगा? 16 पे, क्योंकि 4 तो आप ले ही नहीं सकते। नहीं, और 0 ले सकते हो, 0 पर क्लोज। दिखा आपको 9 to 16 गलत क्यों? इसलिए आपको थोड़ा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा कि इतना आसान सा क्वेश्चन फटाक दे आंसर दे दिया। और ए ऑप्शन में आपको, ऑप्शन ए में आपको यही दिया जाएगा, आप वहां गलत करके आ जाओगे। सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। यस सर। सर ये दोबारा बताना इसमें ये 0 पे ये क्यों आई सर? कहाँ पे 0 पे क्यों आई? 0 पे ओपन ब्रैकेट ओपन कहाँ है 0 पे? क्लोज्ड। तो फिर पहले आप तो ये क्लियर रहो कि 0 पर क्या है, ओपन है कि क्लोज है? ये बताओ। क्लोज्ड है सर। क्लोज है। क्यों आया क्लोज? अब आप ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बता रहा, अब आप बताओगे क्लोज कब आएगा। बताओ आप क्यों क्लोज लिया। अब वैभव आप मुझे समझाओ। सर चलो। की एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। हो सकती है, कैसे पता चला? सर इसमें जो ये क्वेश्चन है एक्स इज ग्रेटर देन 4 और लेस देन 3, तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 फिर हो आपने सकती गलत बोल दिया, फिर गलत बोल दिया आपने। एक्स इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 3 है। है। एक्स इज लेस देन 4 ग्रेटर देन। ग्रेट। फिर पूरा बोला क्यों नहीं आपने? पूरा आप कंप्लीट बोलो इसको, क्या लिखा है? एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। हाँ, अब सही बोला आपने। ठीक, अब बोलो आगे आप। कैसे पता चला 0 है? सर इसमें ये जो लिखा है एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देखेंगे कि जो एक्स 0 पुट कर नहीं, एक मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल रहा हूँ, एक आपने जो मुझे समझाया, मैं, आप समझो, आप मेरे से सीनियर हो, आप समझा रहे हो मुझे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स लेस देन 4 ग्रेटर देन -3? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है, -3 से बड़ी है, यही तो मतलब हुआ। यस सर। या इसका मतलब ये हुआ एक्स की वैल्यू -3 से 4 के बीच में लाई कर रही है, यही मतलब हुआ। यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर पे 0, हमें कैसे पता चला एक्स की वैल्यू 0 हो है? बताओ आप। सर वही तो मेरा क्वेश्चन है सर। नहीं, वो आप, अब मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू आपने बताया, आपने मुझे क्वेश्चन दिया कि एक्स की वैल्यू -3 के से 4 के बीच में लाई कर रही है, तो कैसे पता चला कि ये इसमें 0 भी है? बताओ आप। सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा सर कैसे। आप सोचो फिर से, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, कि एक्स की वैल्यू -3 से 4 के बीच में लाई कर रही है, तो उसके बीच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी नंबर है जो -3 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो उसके बीच में 0 आएगा कि नहीं? जब आप -3 से चलना स्टार्ट करोगे, 4 तक जाओगे, बीच में 0 मिलेगा कि नहीं आपको? सर नंबर लाइन तो मेरी समझ आ गई यहाँ पे कि ये 0 सबसे छोटी है और 16 बड़ी है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप चलना स्टार्ट करोगे -3 से, ठीक है, -3 से आप चलना स्टार्ट किए, यस ठीक सर है, इसमें भी 0 आप भी यहाँ से आएगी। चलना स्टार्ट किए, यहाँ से। अब आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, 4 तक जाओगे आप, यही तो बोला जा रहा है। यस सर।
4 तक जाओगे बीच में आपको 0 मिलेगा कि नहीं, उससे भेंट होंगी कि नहीं आपकी? यस सर, होगी। नहीं होगी? होगी सर। होगी 0। तो अगर बताना x की वैल्यू -3 से 4 के बीच में लाई कर रही है तो 0 होगा कि नहीं x? यस सर, होगा। कैसे पता चला होगा? 0 -3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। लाई कर रही है इसलिए हमें पता चला होगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 नहीं आएगा। यस सर, आएगा। अब समझ में आई बात मेरी आपको? सर इस पे फिर क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों आई सर इस पे? अब आपने बोला, अभी बोला आपने -3 से 4 तक जाओगे बीच में 0 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा ना। वो 0 की एग्जैक्ट वैल्यू पड़ेगी कि अपन नहीं ले सकते 0 को? बताओ आप। यहाँ पर x की वैल्यू क्या लाई कर रही है? -3 से 4 के बीच में लाई कर रही है ना पूरा? यस सर। नहीं कर रही। अब -3 से 4 के बीच में सारी वैल्यू को मैं एग्जैक्ट नहीं ले सकता हूं। अगर मैं बोलूं आपसे 1 ले सकते हो कि नहीं ले सकते, आप क्या बोलोगे? हाँ ले सकते हैं क्योंकि -3 से 4 के बीच में आ रहा है। तो आप 0 ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? यस सर, ले सकते हैं। नहीं ले सकते क्या आप? -3 से 4 के बीच में बोला गया ना, उसके बीच में तो आप, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर देखना x बिलोंग्स टू 2 to 5। अब आप बताना x की वैल्यू मैं 2.5 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ले सकते हैं सर। कैसे पता चल रहा? इसमें सर बीच में इनफाइनाइट नंबर है और उसमें 2.5 भी आता है। हाँ, मैं बोलूं आपसे 4.999 ले सकता हूँ। यस सर। अगर मैं बोलूं 5 तो 5 नहीं ले सकते सर। नहीं ले सकते। तो अब बताना -3 से 4 के बीच में अगर x की वैल्यू लाई कर रही है -3 से 4 के बीच में, तो अब इसके बीच में मैं 0 को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? फिर इसके बीच में सर और भी तो नंबर आ रहे हैं सर, 0 और भी तो आ रहे हैं। अरे मैं पहले, आप बताओ पहले, आप एक और भी आ रहे हैं, ठीक है बहुत ढेर सारे आ रहे हैं, मैं 0 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ पहले यस आप सर, बताओ। ले सकते हैं। अब ये दिख रहा है एग्जैक्ट 0 ले सकते हैं ना? यस सर। ले सकते हैं ना? यस अब सर। मुझे पूछा क्या गया ये बताओ आप, हमें निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर की क्वेश्चन क्या वैल्यू। है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हमें पता ढेर सारी वैल्यू आएंगी, बहुत सारी वैल्यू आएगी। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इन ढेर सारी वैल्यूज आएंगी तो सारी वैल्यूज का स्क्वायर मैं लिखूंगा अब यहाँ पे। ये पॉसिबल है बताओ आप? यस सर। ये पॉसिबल है सारी बीच की सारी वैल्यूज का स्क्वायर लिखना? नहीं सर, -3 ये से 4 नो के सर। बीच में ढेर सारी वैल्यू, आपने बोला ना इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, उनका स्क्वायर लिखना पॉसिबल है? नो सर। अपन लिख सकते नहीं? पॉसिबल है ना, अपन नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या किया, जो बड़े बड़े नंबर है, मतलब एक स्टैंडर्ड नंबर है, स्टैंडर्ड नंबर क्या क्या है? -3, -2, 0, 1, 3, 4, इन सबको लिख लिया। दिख रहा है? यस सर। तो फिर मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर किया। अब आप बताना अगर मैं -3 -2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 0.5 का नहीं करूंगा क्या? यहाँ पे आएगा, करूंगा यस। ना। लेकिन मैं उसका क्यों लिखूं यार? बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड नंबर है उनका स्क्वायर मैंने किया। फिर देखा ये एक्स स्क्वायर आ गया। फिर मैंने देखा इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी कौन सी आ रही है, तो सबसे छोटी पिक कर लिया, सबसे बड़ी यहाँ पे पिक करके मैंने लिख दिया। अब 0 to 16 आ गया एक्स स्क्वायर। अब आप बताना एक्स की वैल्यू -3 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट करो, कोई भी वैल्यू। आपको पता है इनफाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं? यस सर। तो आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो तो आप क्या देखोगे कि इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं हो। आप सेलेक्ट करके देखो, स्क्वायर करके सेलेक्ट करो और स्क्वायर करके देखो इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस देखो सर। आप, कर रहा है ना, बस हो तो क्या सारे नंबर इंक्लूड। बात मेरी समझ में आई अभी आपको? तो सर इस पे 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों आई सर, वो ओपन क्यों नहीं आई? यार इतना देर से तो मैं वैभव यही समझा रहा हूँ आपको, 0 पर ओपन क्यों आना चाहिए, चलो आप बताओ मुझे अब। 0 पर ओपन क्यों आना चाहिए वैभव? सर इसमें तो कंफ्यूजन है मेरे को। 0 पर ओपन क्यों आना चाहिए वैभव? मैं मान रहा हूँ चलो क्लोज नहीं आएगा, तो आप मुझे बताओ ना ओपन क्यों आना चाहिए आपके हिसाब से? आपसे कुछ पूछा जा रहा है। 0 पर ओपन क्यों आना चाहिए? सर
पता ही नहीं लग रहा सर, कुछ कंफ्यूजन हो रही है यार आप क्लोज का मतलब क्या समझते हो, पहले ये बताओ आप। कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है ये। आ सकती है, अगर x की एग्जैक्ट वैल्यू 0 आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं सर। ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, आएगी। तो अगर एक्स स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू 0 आएगी तो 0 पर अपन क्लोज नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, आगे समझ। नहीं समझे आप मेरी बात? आगे सर। x की एग्जैक्ट वैल्यू आप 0 ले सकते हो ना आप, यस सर, तो एक्स स्क्वायर में एग्जैक्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अगर एक्स स्क्वायर में एग्जैक्ट 0 आ रहा है तो एग्जैक्ट 0 पर अपन क्लोज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे सर। तो वही तो किया है मैंने। बात समझे आप मेरी? यस सर। चलो आगे देखना, 6 पार्ट भी दिया गया था इसका। यस सर। चलो देखना आप, मैं पूरा रब कर रहा हूँ, लिख लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। चलो 6 पार्ट बताना क्या था? सर x is greater than 5 but and less than 2. x is Greater than 5 and less than 2. Sir, greater than equal to 5, not only greater. x is greater than equal to 5 और and smaller and and less than 2। आप इसको ये रीड कर रहे हो आप लोग? नो सर, ये ऐसे नहीं है। हाँ Sir, ऐसे नहीं, मुझे पता है x ऐसे नहीं है, is लेकिन जो आपने आप लोगों ने जो लिखवाया वही तो मैं लिख रहा हूँ। हाँ x क्या है? greater than x is sir greater than x is less x is बोलना फिर greater से। than 2 Sir, x is greater than and equal less to. than equal to 5। हाँ अब ये सही है, यही तो यह मतलब हुआ ना, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन और इक्वल टू 5। बात समझ में आई कैसे रीड कर रहे हैं हम लोग? sir x yes. ठीक है चलो, तो अब इस x स्क्वायर लिखना है, तो क्या आ जाएगा? इंटरवल 4 और ओपन ब्रैकेट 4 क्लोज ब्रैकेट 25। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात आप सभी लोगों को? Yes sir. जहां भी दिक्कत है नंबर लाइन बना लो, बस आप देख लो। और भी पार्ट्स थे? बस यही थे? एक और है सर, एक और है, बताना क्या है? x is greater than -5 हाँ and less than -3। लेस देन -2। तो चलो एक्स स्क्वायर का इंटरवल बताओ फटाक दे। सर -3। -3 है? हाँ जी। चलो अब एक्स स्क्वायर का इंटरवल बताओ आप लोग। ओपन ब्रैकेट 9 एंड ओपन ब्रैकेट 25। बस बढ़िया, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जब भी दिक्कत हो नंबर लाइन बना के आप देख लो, बस हो गया। ठीक है इतना? Yes sir. चलो यार, अब यही था लास्ट पार्ट ना इसका, फर्स्ट का। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 में देखना हमें क्या निकालना है, 1/x का इंटरवल निकालना है कि क्या आएगा। चलो 2 का फर्स्ट पार्ट देखना, क्या बोला गया? x इज ग्रेटर देन 3, यही बोला गया। Yes sir. तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, क्योंकि बोला क्या गया x की वैल्यू 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी है, कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता, तो मैं सबसे बड़ी तक जाऊंगा। अब कल मैंने एक आपको चीज बताई थी कि अगर x बिलोंग्स टू a टू b है, ठीक है, तो 1/x का इंटरवल लिखना है। तो दो चीजें बताई थी यहाँ पर, इफ a एंड b सेम साइन, दोनों क्या है? सेम साइन, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो इंटरवल क्या आता है 1/x का? कोई बताएगा? Sir, बस चेंज हो जाता है 1/b. इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल, इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल, Yes इंटरचेंज sir. करके रेसिप्रोकल। ठीक, Yes अब sir. अगर दोनों अपोजिट साइन है, मतलब इफ a एंड b अपोजिट साइन, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अब देखना, तो अपन क्या लिखते हैं? -∞ टू 1/a यूनियन 1/b टू इंफिनिटी। सही है इतना? Yes sir. यही लिखवाया था मैंने कल आप लोगों को, बस अब इसमें लगा दो। अब बताना ए और बी यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि अपोजिट साइन है? sir positive है। पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है। तो 1/x बिलोंग्स टू, जब 1/∞ करोगे, 1/∞ की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इनको इंटरचेंज sir. करके रेसिप्रोकल, नहीं क्या जाएगा? 0। Yes sir. और 3 का उधर जाएगा रेसिप्रोकल, 1/3। यही आंसर है। बात समझ में आई?
अनिरुद्ध, आपका माइक अनम्यूट है और काफी टाइम से मैंने म्यूट भी किया आपको 1-2 बार। फिर आप लोग इस चीज का ध्यान रखो, आप अनम्यूट होते हो तो आप अनम्यूट होकर भूल जाते हो आप, नहीं उसके पूरे क्लास में डिस्टरबेंस होती है ना यार। आप डाउट पूछो, आप रिस्पॉन्स करो, फिर म्यूट हो जाओ, फिर डाउट पूछो, रिस्पॉन्स करो, फिर म्यूट हो जाओ। चलो ये बात समझ में आई आप लोगों को? सही लिखा है ना मैंने? पता नहीं, ठीक है इतना? Yes. चलो सेकंड पार्ट देखना आप। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था? x इज लेस देन -2, यही है ना? Yes, sir. तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू -2 से छोटी है तो -∞ से -2 आएगा। Yes, sir. यस सर। अब बताना, Yes, sir. जब दोनों सेम साइन है, Yes, यस sir. सर। सेम साइन होता है तो अपन क्या करते हैं? इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल। तो अब एक चीज बताना, जब -∞ का रेसिप्रोकल करेंगे यही आएगा, -1/∞। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 -0 से जस्ट छोटी वैल्यू, Yes, sir. यही तो, क्योंकि 1/∞ है, क्या बनेगा? एग्जैक्ट 0 आएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 0 -0 से जस्ट छोटा, तो 0 से जस्ट छोटा अपन क्या लिख देंगे? 0 पर ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आई आप लोगों को? सर 0 माइनस क्यों नहीं लिखा? 0 माइनस अपन, इसका मतलब नहीं हुआ 0 माइनस? बताओ आप, आपको बोला जा रहा है 0 से छोटी वैल्यू, इसका मतलब यही तो हुआ। 0 से Yes. जस्ट छोटी, 0 से जस्ट छोटी, यही तो आओगे। वो क्या होगा? 0 माइनस ही तो होगा। नहीं समझा? आगे ये- समझ। यस वो तो सर। 0 माइनस तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप बताना। जो मैंने लिखा क्या हुआ कि 1/x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? -1/2 से 0 के बीच में, मतलब 0 से छोटी है वैल्यू। यस सर। तो 0 से छोटी क्या होगा? वो 0 माइनस ही तो होगा, Yes, sir. नहीं? यस सर। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है बताओ आप इसमें पहले, किसी को भी? ठीक, 0 से छोटी वैल्यू क्या होगा? 0 से जस्ट छोटा हो, 0 माइनस ही तो है। और ये यहाँ पर भी तो वही बोल रहा है, 0 से जस्ट छोटा, ये अंडरस्टूड है, वो क्या होगा? 0 माइनस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर हम हाँ बताओ आप। नहीं सर कुछ नहीं। चलो नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. चलो देखना अब आप लोग आगे, मैं रब कर रहा हूँ पूरा। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया था, कोई बताएगा मुझे? X belongs to open bracket -1 3. -1 to 3, sir. 3। अब दोनों अपोजिट साइन है, Yes, sir. तो अपोजिट साइन में अपन क्या लिखेंगे? 1/x में याद है -∞ to -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा, Yes, यूनियन sir. 3 का रेसिप्रोकल 1/3 to ∞, यही आंसर आएगा। Yes, sir. बस एक लाइन में आंसर लिख दिया हमने। आपको चीजें याद होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes. यस सर। ठीक, Yes. चलो आप नोट करना। फोर्थ पार्ट क्या था? X belongs to X belongs to open bracket 3 7. ओपन ब्रैकेट 2 to 3 7. 3 7. 3 to 7। अब दोनों सेम साइन है Yes. तो अपन क्या Yes, लिख देंगे? इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल 1/7 to 1/3। बात समझ में आ रही है? Yes. नहीं? चलो और बताना, फिफ्थ पार्ट क्या था? कोई भी? कि बस 4 ही पार्ट थे इसमें? X belongs to सर -4 x belongs to -2. open हाँ, bracket -4 -2. -2। सर -4 -2. ओके, -4 -2 सेम साइन है दोनों? बताओ आप। Yes. दोनों सेम साइन है तो अपन क्या लिखेंगे? इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल, तो -1/2 to -1/4
Yes, sir. हो गया अपना सॉल्व। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को पूरा? Yes, sir. नहीं, अब आपको रेसिप्रोकल करना होगा, फटाफट आप लोग करोगे। और भी सर आगे पार्ट। इंटरचेंज एक बार दोबारा बताना सर, ये क्या हुआ भाई, फिर से बोलना। इंटरचेंज बताना सर, कैसे किया आपने दोबारा? आपको कैसे याद, आपको याद है अगर x का इंटरवल a to b है तो 1/x का इंटरवल क्या लिखते हैं भाई? पहले ये चीज याद है आपको? सर थोड़ी बहुत मत है सर। क्या चीज है भाई? है सर। नहीं यार, पहले आप मेरी बात सुनना, ये तरीका गलत है। आपको कल लिखवाया गया था और बोला गया था चीजें आपको याद करके रखनी है। हाँ, अभी से ये हालत आप हैबिट में डाल रहे हो। कितनी चीजें पढ़ाई गई यार कल? हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें अभी पढ़ाई गई यार, आराम आराम से चीजें कराई जा रही है। फर्स्ट डे आपको होमवर्क दिया 9-10 की आपको चीजें याद करने के लिए। फर्स्ट डे आप लोगों को होमवर्क दिया गया था 9-10 की चीजें याद करने के लिए। कल मैंने आपको होमवर्क दिया सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें आपको याद करने के लिए। बेसिक मतलब जो आपको कराए, स्क्वायरिंग, रेसिप्रोकल, 2-3 चीजें बस। इतना आप स्लो आप लोग काम करोगे, हर दिन आप नया कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। हाँ, इतनी आराम से चीजें बताई जा रही, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज मैं इतनी बार लिख रहा हूँ। हाँ, एक एक चीज समझाई जा रही है, एक एक चीज 10-10 बार बताई जा रही है। उसके बाद आप अपने साइड से क्या यार रिस्पॉन्स कर रहे हो? आप लोग चीजें याद नहीं कर रहे हो, कहाँ से फिर आप सीखोगे यार? अब आपको 2+2 अगर नहीं याद है, 2+2 नहीं याद है आपको, मैंने दे दिया 42 + 82 करो, आप कर पाओगे क्या? बताओ आप लोग। अगर आपको 2+2 नहीं याद है तो इसको ऐड कर सकते हो आप लोग? ऐड कर पाओगे आप लोग? No, sir. फिर यार, ये तो बेसिक सी बात है ना यार। हाँ, और आप अब याद नहीं कर, अब आप बोल रहे सर रेसिप्रोकल कैसे कर रहे हैं अपन? आपने चीजें याद ही नहीं की यार, वो फार्मूला। कितने एग्जाम्पल कराए, कल भी बताया मैंने, आज भी इतने करा रहा हूं मैं। एक छोटी सी चीज पे इतनी चीजें अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है यार उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपको नहीं पता, आपने कुछ नहीं देखा है अभी, क्या फेस करने वाले हो आप लोग आगे। इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आ रही है। आप अभी भी 10th से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हो कि ठीक है यार आज नहीं याद किया, एग्जाम के टाइम अपन याद कर लेंगे। क्या समझ के, यही यही चल रहा है आप लोगों के दिमाग में। मैं फर्स्ट डे बोला आप लोगों को कि एग्जाम, आप 10th क्लास से बाहर निकलो पहले, बिल्कुल डिफरेंट दुनिया में आप आ गए हो। ये मत सोचना कि यार अपन ने एक क्लास छोड़ दी उसको कवर कर लेंगे, एक हफ्ते छोड़ दी उसको बाद में कवर कर लेंगे, कभी भी नहीं कवर होगा वो। ये बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको पता नहीं है यार, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ, आप सुनो मेरी बात। आपको डेली का डेली काम कंप्लीट करना है। आज जो कराई जा रही है चीजें, जो भी बताई जा रही है, आज का आज उसको फिनिश करना है। ठीक है, मैं 1 घंटे कम सोऊंगा, 2 घंटे कम सोऊंगा, ठीक है, बट अपन को काम कंप्लीट करना है। थोड़ी बहुत याद, अब आप बताना भाई यार, आप कब याद करोगे उसको फिर? मुझे पता है क्लास आपकी नहीं, क्लास में मुझे पता है यार 50% से ज्यादा लोग होगा जिनको याद नहीं होगा। बस आप पकड़े गए, बस ये गलती है, और ये अच्छी बात है। क्योंकि मुझे पता है यार, हर क्या है तो हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना। तो मुझे पता है यार, क्लास में भी सभी लोग बराबर थोड़ा नहीं है। सभी लोग एकदम सिंसियरली काम करने लगे तो सभी लोग IIT जेईई ना पहुंच जाए, पूरा क्लास टू क्लास ही पूरी क्लास सेलेक्ट ना हो जाए। ऐसा क्यों नहीं होता, आप देख लो यार, ऐसा क्यों नहीं होता आप देख लो। आप डिफरेंस देखो आप। जिन्होंने कल का काम कल कंप्लीट किया, उनके अंदर हैबिट है डेली का काम मुझे डेली फिनिश करना है, सर बोल रहे बस करना है, खत्म काम। अपन ने लिखा, ग्रंथ बनाया, रख लिया। अब एक गैप 2 कैटेगरी में बढ़ता चला जाता है, हर साल का नियम है यार, हर क्लास का ही नियम है कि अपन आते हैं सेम लेवल लेकर।
अपन सेम स्टैंडर्ड से यहाँ पर एंट्री मारते हैं क्लास में, जितना आपको आता है सबको सेम आता है, सेम अपन ग्राउंड पे होते हैं। अब कुछ कैटेगरी होती है बस जो आराम से चिल मारते हुए काम करती है, कुछ कैटेगरी होती है बढ़िया से फुल एनर्जी के साथ तो कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं ऊपर, और ये वाली कैटेगरी पड़ी रहती है। फिर क्या होता है पता है, आप यहाँ तक पहुंचते हो और दूसरा कैटेगरी यहाँ तक पहुंचता है, तो एक गैप बन जाता है। और एक गैप आपको देखना, आप 2-4 टेस्ट के बाद देखना, वो गैप आपको देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वही चीजें सभी लोगों को पढ़ाई जा रही है, जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं वही चीजें सभी लोगों को सिखाई जा रही हैं, जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वही सभी लोगों को कराए जा रहे हैं। तो एक गैप क्यों आता है, एक गैप क्यों बनता है? चलो मैं मानता हूं कुछ लोगों का आईक्यू लेवल डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे वेरी करता है, बट एक बार 2 बार चीजें यार 10-10 बार समझाई जा रही है, उसके बाद भी आप डाउट पूछ रहे हो। मैंने कभी उस चीज के लिए नहीं बोला आप 10 बार पूछोगे मैं बताऊंगा आपको, मैं यही बोला कि आप 2+2 भी पूछोगे मैं बताऊंगा, बट यार आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना यार, कि मेरी ही बनती है सब, आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना यार, कि कुछ काम दिया गया अपन काम करें, सर ने बोला है तो अपन काम करें। सर इतना एफर्ट लगा रहे हैं हम लोगों के लिए, क्या किया यार, आपको देख रहे हो आप, छोटी छोटी चीज में आपको एकदम अच्छे से अपन चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं। मैं भी चाहता यार माइक म्यूट करके रखता, फटाफट फटाफट लिखते चले जाता, बस हो गया आपका काम। बट आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हो, आप चीजों को बता पा रहे हो प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, तो उसका यार आप फायदा तो उठाओ। मैं ही मतलब पूरा एफर्ट लगाऊं, आपका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, मेन तो रोल आपका होना चाहिए यार, मेन तो रोल आपका होना चाहिए। एग्जाम आपको देना है ना कि मुझे देना है। हर बार मैं यही बोलता हूँ यार, बार बार टाइम नहीं आएगा आपका, ये टाइम परफेक्ट चल रहा है 2 साल, जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतना ही आप अपने अकाउंट में जोड़ते रहना, हर चीज। अकाउंट में मतलब बैंक अकाउंट नहीं बोल रहा मैं, हर चीज बोल रहा हूँ, आपका खुद अपना पर्सनल अकाउंट, उसमें आप पैसे भी जोड़ सकते हो, जितना भी आप 2 साल मेहनत करोगे उसमें पैसे भी जोड़ना, हैप्पीनेस भी जोड़ना, खुशी, आप खुश रहोगे जितना मेहनत करोगे उस अकाउंट में आप जोड़ते रहना आप, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, हर चीज आप उसमें जोड़ते रहना जितनी आप मेहनत करोगे। अब वो आपको डिसाइड करना है यार कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीजें यार बताई जा रही है आपको, छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है, आराम से चीजें अपन कर रहे हैं, उसके बाद भी यार आप ऐसे कर रहे हो, आप चीजें याद नहीं करके आओगे, फिर कैसे काम बनेगा यार। हाँ, कोर्स बराबर करना हो तो मैं तो यार बराबर ही कर दूं, 1 महीने में कोर्स क्या ही है। हाँ, थियरी पढ़ाए खत्म, थियरी पढ़ाए खत्म। आप भी यार ध्यान रखो अपना, चीजें ईमानदारी से काम करो, याद करो चीजें। मुझे पता है अभी क्लास में यार मैक्सिमम लोगों को आइडेंटिटीज नहीं याद होगी यार, 9th क्लास की जो मैंने लिखवाया आप लोगों को फर्स्ट डे, वो नहीं याद होगा यार। अब आप समझ रहे हो 9th की चीजें नहीं याद होंगी, मुझे पता है बहुत लोगों को याद भी है, कुछ लोगों को याद भी नहीं होगी। क्यों छोड़ दिया यार 9th की चीज, कौन, अपन को तो IIT जेई की पढ़ाई करनी है, 9th की चीज थोड़ा नहीं पढ़ने आए हम लोग। ये होता है मतलब सोच, हम तो IIT जेई करने आए, 9th की चीज थोड़ा नहीं पढ़ने आए। क्या चल रहा है? हाँ? अभी आगे देखना यार, वही आइडेंटिटी की वजह से आपसे किससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जेई मेंस के नहीं बनेंगे, इन्हीं चीजों की वजह से आप जेई एडवांस के क्वेश्चन से नहीं बना पाओगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं आपका पीछा छोड़ देगा, हर चीज में यूज होगा, हर जगह काम आएगा ही। तो आप लोग यार बिल्कुल ईमानदारी से यार आप काम करो, आप चीटिंग मत करो यार, चीटिंग करके आप ये मत सोचना आप मेरा नुकसान करोगे, पूरा का पूरा टोटल नुकसान आपका होगा, मेरा आप कुछ भी नुकसान नहीं करोगे, अलबत्त मेरा फायदा करोगे। क्यों? आप जितना कम काम करोगे उतना मुझे कम बताना होगा यार, उतनी मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाने में। नहीं,
आप समझो मेरी बात, उतना ही मेरा तो फायदा है यार, आप मत पढ़ो यार, उतना ही मेरा फायदा है, मत पढ़ाई करो आप। मैं भी मस्त आऊंगा, पढ़ा है लिखा है, चलो भाई मजे करो आप भी, मैं भी। फिर भी आपको चीजें बोली जा रही हैं यार, ईमानदारी से, फुल इफर्ट, फुल एनर्जी के साथ आप काम करो अपना। ईमानदारी ये होना ही चाहिए आपके अंदर। वो टेस्ट हो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो, आप खुद को ले लो, आप काम दिया जा रहा है, अभी देखा नहीं जा रहा है काम, इसका मतलब आप ये मत सोचना यार घर पे अपन बैठ के पढ़ रहे हैं, सर को होमवर्क चेक नहीं करेंगे, अपन नहीं करेंगे। यार अब आप दूध पीते बच्चे नहीं रह गए हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो आप, कि आपके पीछे यार डंडा लेकर पढ़ा जाएगा कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। आप बड़े हो गए हो, आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको अच्छे से पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छे से आपको चीजें पता होनी चाहिए। फिर आप घर बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए यार कि हमारे लिए कितना जरूरी चीज है। यही आपका फ्यूचर बनाएगा, यही आपके अकाउंट में हर चीज ऐड कराएगा। क्या आपको नहीं चाहिए ये सब चीजें? हाँ? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं अपन? इन्हीं सब चीजों के लिए पढ़ रहे हैं यार, पैसे के लिए, हैप्पीनेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। इन्हीं सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं अपन, इन्हीं सब चीजों के लिए अपन लाइफ टाइम फाइट करते हैं। इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए यार, बताओ ना। इससे ज्यादा किसी भी इंसान को क्या चाहिए? पैसा, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, इन सब चीजों से ज्यादा क्या चाहिए? रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट भी, रेस्पेक्ट भी, दोनों चीजें मिलेंगी आपको। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है एक इंसान को, बताओ आप यार। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जितना आप मेहनत करोगे, जितनी आप पढ़ाई करोगे 2 साल, उतनी ज्यादा चीजें आपके अकाउंट में ऐड होती चली जाएंगी। अब आप देख लो यार, आपको ये चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? आप IIT की तैयारी करने आओ तो आपको चाहिए ही होंगी ना यार। मत करो यार आप लोग लापरवाही, बिल्कुल भी मत करो आप लोग। आपको समझ में नहीं आएगा, वो जब चीजें हाथ से निकल जाएंगी ना, फिर समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी चीज खो दी है। जब चीजें हाथ से निकल जाएंगी ना, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी चीज खोई है। तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जब आप 12th के बाद 4 साल बाद आपका फ्रेंड IIT JEE NIT से पास होकर एक अच्छा पैकेज के साथ जॉब कर रहा है, और आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में कि अब क्या करना है यार, क्योंकि हमने तो प्राइवेट कॉलेज से किया, 2 साल तो हमने मस्ती की, उन्होंने 2 साल पढ़ाई की। 2 साल उन्होंने पढ़ाई करके IIT NIT में गए, अपन ने 2 साल मस्ती करके प्राइवेट कॉलेज में गए। और डिफरेंस फिर 4 साल बाद दिखेगा कि उनका यार बहुत अच्छा पैकेज के साथ जॉब लगी है, और अपन 4 साल बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। अपन सोच रहे हैं कि क्या करें यार अब, और वो अपना मस्त लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और डिफरेंस आपको दिखेगा, फिर आप रिग्रेट ही करोगे कि अरे यार मैं भी पढ़ लेता, 2 साल अच्छे कॉलेज में होता, अच्छा पैकेज होता, मैं भी अब तक जॉब कर रहा होता। बस आप पछताओगे यार, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप समझो क्या कर सकते हो आप टाइम के पीछे थोड़ो नहीं चले जाओगे कि चलते हैं अपन दोबारा 11th 12th करेंगे, दोबारा IIT का पेपर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं यार, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर ये सिचुएशन ही आप क्यों आने देना चाहते हो? ये चीज आएंगी यार आपके लाइफ में, इससे आप भाग नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते। तो ये सिचुएशन ही मत कर होने दो आप लोग। आप मेहनत करो यार, ताकि आपको लोग देखें, बोले कि अरे यार इन्होंने 2 साल पढ़ाई की, यहाँ पर पहुंच गए, मैं यार पढ़ाई कर लेता तो मैं भी पहुंच जाता। ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ यार, अच्छे अच्छे लोगों को मैं जानता हूँ, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर किस चीज का यार आपको वो है? मैंने फर्स्ट डे आकर बोला आपको स्कूल से बाहर निकलना होगा। जितना काम दिया जा रहा है आपको, काम ईमानदारी से पूरा करके लाना है आपको, चाहे जैसे आप 1 घंटे कम सो, 2 घंटे कम सो, ठीक है यार। 2 साल थोड़ा कम सो लोगे आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 सालों बाद ना आप फिर सुकून से सोना, जितना भी सोना है आपको। वो जो रिलैक्स फील होगा ना, वो आपको आइडिया भी नहीं है। कि एक बार एग्जाम अच्छा चला गया आपका फाइनल, फिर अब जो सोते हो ना वो रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं, एकदम मस्त। हाँ? चीजें आपको यार T = 0 से सभी चीजें सिखाई जाएंगी,
सभी चीजें t बराबर 0 से, मतलब मैं मान के चलूंगा हर चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं आता। आप फंडामेंटल में भी देखो यार, वही तो मैं मान के चल रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता, उसी तरीके से सिखाई जा रही है। जैसे यूकेजी एलकेजी के बच्चों को 2+2 सिखाया जाता है, एबीसीडी रटाई जाती है, वैसे ही आपको मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ। बट आप अपने साइड से क्या एफर्ट लगा रहे हो? 0/सन्नाटा, कुछ भी नहीं। कुछ लोग आगे सर डेली का काम डेली होएगा। चीजें यार ऐसे नहीं चलती, आप लोग समझो मेरी बात, चीजें ऐसे नहीं चलती। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो चीजें दी जा रही आपको याद करके आना पड़ेगा। वो याद ऐसा नहीं आज याद कर लिया कल भूल गए, नहीं, उसको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना होगा। आप समझो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा एग्जाम थोड़ा नहीं है कि अपन ने रट लिया, रट कर जाके दे दिया एग्जाम। फर्स्ट डे ही आपको बताया था जेई एडवांस का पैटर्न, जेई एडवांस का पेपर। तो मैं चाह रहा हूँ यार आपको उस चीज के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा, बट सामने वाला तो प्रिपेयर करना चाहता है, बट सामने वाला प्रिपेयर होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है, इस बात का तो यार ध्यान रखो आप। अब आप अब सामने से कोई आपको सिखा रहा है, आप सीखना ही नहीं चाहते, फिर कोई कैसे सिखा सकता है? जो इम्पोर्टेंट है उस चीज के लिए आपको उतना काम तो करना पड़ेगा ना। मैंने बताया था रेसिप्रोकल का फॉर्मेट, क्या बताया था कि यार कि अगर मेरे पास x का इंटरवल गिवन है a to b, ठीक, अगर मुझे 1/x का इंटरवल लिखना है, ठीक है, मैंने इसीलिए जैसे मैं 1/x का इंटरवल निकालना शुरू किया, मैंने सबसे पहले यही आइडेंटिटी आपको रिवाइज भी कराया। ऐसा नहीं है यार, बीच बीच में ऐसा नहीं है जो चीजें मैंने बता दिया नई चीजें कराऊंगा। आप देखना बीच में कम से कम आपको 20 बार रिवाइज कराई जाएंगी चीजें। ये चीजें ऐसा नहीं है मैंने एक बार बता दिया अब कभी नहीं बताऊंगा, जहां भी यूज आएगा मैं दोबारा बताऊंगा। अब आप समझ रहे हो, अगर आप पूरा ब्लैंक रहोगे ना तब भी वो चीज आपके लिए ब्लैंक ही रहेगी। आपको अगर थोड़ा मोड़ा भूल गए, आपको तुरंत ग्रिप पकड़ लोगे, आप तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा यार ये चीज याद है, मुझे याद आ जाएगा, आपको तुरंत याद आएगा आपको। तो ऐसा नहीं है चीजें आपको बीच बीच में मैं नहीं बताऊंगा, सारी चीजें बीच बीच में आपको चीजें यूज होंगी, सब कुछ बीच में यूज होंगी, चीजें बताई भी जाएंगी, आपको रिवाइज भी कराई जाएंगी। वो चलता रहेगा यार, सारी चीजें कनेक्ट रहेंगी, आपके क्वेश्चन बीच में ऐसे कराए जाएंगे जो पुराने चैप्टर के यूज होंगे, वो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। सब चीजों का यार आपको ध्यान रखना होगा। कराना मेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम है, बट इन द एंड फाइनली मेहनत आपको करनी है, पेपर आपको देना है, क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखो। आपको यार ऐसी चीजें दी जाएंगी ना, आपको देखना यार थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आएंगी चीजें। चलो अब देखना आप, तो मैंने इसमें बताया था कि 1/x का मुझे इंटरवल लिखना है, तो इसमें दो केस मैंने बताया था कि अगर a एंड b का क्या है साइन, सेम साइन है, सेम मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यही बताया था ना, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को याद करने का तरीका बताया था। फाइनली तो आंसर है 1/b to 1/a, फिर मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था। याद करने का तरीका क्या बताया मैंने, कि इन दोनों को आप रेसिप्रोकल करो, सॉरी इन दोनों को आप इंटरचेंज करो। क्या बनेगा इंटरचेंज करके, बी और ए, सही है। फिर आप रेसिप्रोकल कर दो इनको, 1/b 1/a। ये आपको तरीका बताया था मैंने याद करने के लिए, नहीं। और अगर दोनों अपोजिट साइन है, ए एंड बी क्या है आपके, अपोजिट साइन है, ठीक है, ए एंड बी क्या है, अपोजिट साइन है, तो 1/x का इंटरवल क्या आएगा अपने पास, अगर दोनों अपोजिट है, तो वो भी मैंने बताया, -∞ to 1/a यूनियन 1/b to इंफिनिटी। अब है समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया। अब देखो आप, अब आप बताना भाई फिफ्थ वाले में दोनों सेम साइन है कि अपोजिट साइन है, ए और बी? ए और बी सर। हाँ, यहाँ पर -4 और -2 लिखा ना, यही तो ए और बी है, दोनों सेम है कि अपोजिट है? सेम है सर, साइन तो सेम है, माइनस है, सेम होता है तो अपन ने क्या याद किया, क्या याद सेम किया? तो सर रेसिप्रोकल। यही लिखा है ना सेम साइन का, देखो आप,
यस सर। ठीक है, क्या करना है आपस में इंटरचेंज, इंटरचेंज -2 -4, फिर क्या करना है रेसिप्रोकल, क्या आएगा -1/2 -1/4, यही तो बनेगा। यस सर। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर। ठीक, चलो ये फिफ्थ पार्ट ही था, और भी आगे था इसमें, सर एक और है सिक्स्थ। एक और है, चलो अभी देख लेते हैं अपन फटाक दे। चलो सिक्स पार्ट क्या है? x belongs to open bracket 0,3. 0,3। अब बताना दोनों सेम है कि अपोजिट साइन है? सर सेम है, Yes, sir. 1/3, 0. समझ गए, सेम है ना, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा बिलोंग्स टू, इंटरचेंज करो 1/3 टू इंफिनिटी, 0 की इंफिनिटी, 1/0 कितना आएगा? ये सर इनफिनिटी। इंफिनिटी नहीं, सही है ना इतना? हाँ सर 1/0 इन्फिनिटी होगा और 1/∞ 0 होगा। हाँ, ये क्या बोल रहा है, 1/∞ का मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी क्या बहुत बड़ा नंबर, 1 बहुत बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर क्या होता है, 0 ही तो होता है। ऐसे आप समझो, 1 ठीक है सर। बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, तो 1 में बहुत बड़ा नंबर, तो बहुत बड़े नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा ना, और Yes, बहुत sir. छोटा नंबर क्या होगा? 0। 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, अप्रोक्सीमेट 0। वैसे ही 1 बहुत छोटा नंबर क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो ये मैंने लिख लिया। सर 1/3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। 3 पे क्लोज, अच्छा क्लोज नहीं है, ओपन है, ओपन है तो यहाँ पे ओपन ही आएगा। ठीक, एक एग्जांपल और बताना, x बिलोंग्स टू 0 to 5 और 5 पर ओपन है, तो 1/x का इंटरवल क्या लिखें, फटाक दे बताओ। 1/5, infinity. इन्फिनिटी, ओपन कहाँ पे लगाना है, क्लोज कहाँ पे? सर इंफिनिटी पे क्लोज। और 1/5 पे ओपन। पहली चीज यही गलती अपन करते हैं, इसलिए मैंने बताया ये गलत है, ये चीज गलत है। इन्फिनिटी पे क्लोज तो लगा ही नहीं सकते, इन्फिनिटी हमें पता है क्या क्या होता है, बताओ नो आप सर। लोग। नहीं तो वहां पर क्लोज कैसे लगा दोगे आप लोग, वहां तो क्लोज अपन लगा ही नहीं सकते ना यार, वो ओपन ही आएगा, तो एग्जैक्ट 0 तो ले सकते हैं, बट उसका रेसिप्रोकल में ओपन ही आएगा वो। ठीक है, नहीं समझे आप यस लोग? सर, यस सर। और एक्चुअली एक फैक्ट आता है, फैक्ट क्या आता है, अगर x की वैल्यू, पहली चीज ये चीज सुनना, अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो अपन रेसिप्रोकल कभी करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, तो रेसिप्रोकल तो अपन करने ही नहीं जाएंगे। बात समझे आप? अगर 0 आ रहा है तो आप एक काम करो, इसके लिए इस क्वेश्चन को आप खाली हटा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, बस ये 0 to 5 कर लो बस। और एक बात और बतानी थी, और थर्ड पार्ट में भी दिया गया था ना क्वेश्चन कुछ आपके 5-6। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनना, कल आप लोगों की क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। हाँ, नहीं, नो सर। ठीक है, कल अपन थोड़ी क्लास लंबी होगी, तो 1.5-2 घंटे की अपन चलाएंगे, देखते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को मतलब वो लगेगा ज्यादा हो रहा है तो मैं 1 घंटे में छोड़ दूंगा, मतलब अगर हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, चल रहा है, सारी चीजें सही है, अपन ठीक है, मतलब मेंटली अपन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो चलती रहेगी क्लास। सर व्हेन, अगर एट आप, व्हाट टाइम? हाँ टाइम आपका वही, यही टाइम रख लेते हैं, सुबह 8 बजे, ओके सर। ठीक है, सुबह 8 बजे रख लेंगे, 8 से 10, तो देख लेंगे, मतलब अगर आपको लगेगा 1 घंटे में ही छोड़ना है तो आप बता देना, अगर आप बोर हो रहे हो तो आप बता देना, मैं छोड़ दूंगा, या आपको चीजें अब लग रहा है यार ज्यादा हो, कई बार फील होता है कि ज्यादा हो रहा है अब चीजें, तो आप बता देना, मैं छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि 2 घंटे की क्लास है मैं 2 घंटे एग्जैक्ट पढ़ाऊंगा ही, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, हमें जबरदस्ती कोई भी चीज खींचना नहीं है, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, बस ये इंपॉर्टेंट है। सर ठीक, अगर तो आज, बाय चांस, हाँ बताओ। सर अगर बाय चांस फिजिक्स केमिस्ट्री की भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई और इसी टाइम पे लग गई तो नहीं आपको मैसेज। वो तो देख लेंगे, वो तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ ओके। वो देख लेंगे वो। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, और चीजें याद करना आप लोग, जितने भी चीजें आपको कराई गई है, आइडेंटिटीज, ये रूल, सारी चीजें, आज तो कोई होमवर्क, एक क्वेश्चन जो बचे हैं वो,
और जो आइडेंटिटीज जो रूल्स आपको बताए गए वो आपको याद करना है पूरा, सर ठीक है? हाँ बताओ। सर ये एक क्वेश्चन सर दोबारा बताना, x ग्रेटर देन 3 इसका रेसिप्रोकल करना। कहाँ है x ग्रेटर देन 3? करो आप, इसका आप ही करो ना। x ग्रेटर देन 3 इसका मतलब क्या हुआ है, क्या लिखा गया है? x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। बताओ। यस सर, अब दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव मतलब सेम साइन है कि अपोजिट है? सेम। सेम, तो क्या लिखोगे आप बताओ आप? 1/3 1/3 करेंगे। नहीं सॉरी 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0, 1/3। बस हो तो गया, बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है। समझे आप? यस सर। बस ठीक है। यस सर। चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना आप लोग, और चीजों को आप रिवाइज कर लेना अच्छे से।